हेलो एवरीवन। आपकी रिक्वायरमेंट थी कि बीएचयू एमबीए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के प्लेसमेंट के बारे में आपको डिटेल में बताया जाए। तो आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं बीएचयू एमबीए के बारे में। देखिए, बीएचयू में एमबीए के दो डिपार्टमेंट हैं। एक है एफओसी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स और एक है एफएमएस, इसको आईएमएस भी बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जो एमबीए है, इसमें ट्रेड कौन कौन सा अवेलेबल है? ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क इंश्योरेंस एंड थर्ड फॉरेन ट्रेड। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में यही तीन आपको जो है स्पेशलाइजेशन एमबीए में मिलेंगे। एफएमएस में क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो प्लेसमेंट जो है ये एफएमएस का ज़्यादा अच्छा है। एंड इनमें आईबी, मार्केटिंग, एचआर एंड फाइनेंस, इनमें एडमिशन जो है ना ये कैट के थ्रू होता है। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है एमबीए में तो कैट का एग्जाम देना होगा। जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, इसमें एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू होता है। एंड फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में भी जो है एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू होता है। तो एबीएम एफएमएस में है, प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है। आज की वीडियो में डिटेल में एफओसी से रिलेटेड बताने वाले हैं। एबीएम की एक अलग से वीडियो कर देंगे, ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, सब कुछ डिटेल में बताया है। प्लेसमेंट से रिलेटेड एक अलग से वीडियो कर देंगे। सीयूटी पीजी में एबीएम के लिए सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है बीएचयू, ठीक है ना। तो एबीएम के लिए एक अलग से सेशन रखते हैं। अब फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए, एक प्लेसमेंट रिपोर्ट है, रिसेंटली ये आया है। 2023-24 का ये डाटा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिया गया है 2015 से लेकर 2024 तक। तो डिटेल में 2024 वाला ही देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेंशन है कि टोटल 145 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। हाईएस्ट पैकेज जो है ये कितना गया है, 16.2 लाख। एंड ऑन एवरेज 6.8 लाख का पैकेज किया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है, इसको देखते हैं। कौन कौन सी कंपनी आती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, टोटल 112 प्लेसमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। ओवरऑल यहाँ पे 145 शो हो रहा था। ये कंबाइन करके था, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में एमकॉम भी है, बीकॉम भी है, तो कंबाइन करके था। अब एमबीए में देखिए टोटल 112 यहाँ पे शो हो रहा है। फाइनेंस में टोटल 59 सीट है, फॉरेन ट्रेड में 40, रिस्क इंश्योरेंस में 40। तो टोटल जो है 139 सीट है, ठीक है ना। इसमें से 112 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। इसमें एक कंपनी है टैलेंट सर्व, इसमें आप देख रहे होंगे कि हाईएस्ट प्लेसमेंट यहीं पे हुआ है, दैट इज 49। इसमें से जो 112 प्लेसमेंट हुआ है ना, ये 49 आप माइनस कर दीजिए। इसको इसलिए माइनस करना है, आप जो है ये जो कंपनी है टैलेंट सर्व, एक बार आप इसको गूगल पे सर्च करिएगा। नियर अराउंड यहाँ पे 2500 रिव्यू मेंशन है। आप कम से कम 15, 20, 25 देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि इसको आप माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो टोटल 112 से ये 49 तो माइनस कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इन्होंने पैकेज मेंशन किया हुआ है 6 से 12 लाख। आज तक हमने जितना भी प्लेसमेंट रिपोर्ट देखा है, कहीं पे भी ये इस तरीके से मेंशन नहीं है। होता क्या है कि जो भी कंपनी पैकेज देती है एक अमाउंट मेंशन करती है, या तो 15 लाख होगा, 14 लाख होगा, 13 लाख होगा, ठीक है ना। इस तरीके से वहाँ पे मेंशन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मेंशन है 8 to 9 लाख है, ठीक है। 5 to 7 लाख है, ये भी ठीक है। लेकिन ये 6 से 12 लाख, मतलब सभी एमबीए के स्टूडेंट हैं, कुछ का पैकेज 7 लाख होगा, कुछ का 11 लाख होगा, ऐसा है क्या कुछ, ठीक है ना। इंसेंटिव और ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं, जो सेल्स टाइप की जॉब रहती हैं, ठीक है, जितना आप अधिक सेल्स करेंगे उतना अधिक आपका पेमेंट होगा, वो सारी चीज़ें अलग हैं। इस तरीके से हमने कभी भी पैकेज जो है नहीं देखा है जो 6 से 12 लाख का इतना रेंज हो। तो ये जब आप रिव्यू पढ़ेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसको तो हटाते हैं यहाँ से। अदर कुछ कंपनियां हैं वो ठीक है, जैसे फेडरल बैंक का प्लेसमेंट है, ये ठीक है, 7 बच्चों का यहाँ प्लेसमेंट हुआ था। हाईएस्ट जो है ये 16 लाख गया हुआ है। फिर आदित्य बिरला है, फिर कुछ इंश्योरेंस टाइप की कंपनी है, यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। एंड कुछ अदर भी कंपनियां हैं, यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा नहीं है, कंपनी भी बहुत अच्छी नहीं है।
अब आप यहाँ पे ट्रेड वाइज भी देख सकते हैं कि हाईएस्ट पैकेज कितना गया है, ऑन एवरेज पैकेज क्या है, कौन कौन सी कंपनी आई है प्लेसमेंट के लिए। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो ये 2024 का ऑफिशियल प्लेसमेंट रिकॉर्ड था। अभी वीडियो के लास्ट में हम आपको जो है 22 एंड 23 यहाँ का भी प्लेसमेंट रिपोर्ट हम आपको दिखा देंगे। प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं है, उस टाइम प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं आया था। तो जो भी ऑफिशियल प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, ठीक है, हमने जब 22 और 23 की वीडियो बनाई थी, तो इस वीडियो के लास्ट में जो प्लेसमेंट वाला जो सेक्शन होगा ना, उसको हम कट करके लास्ट में लगा देंगे। तो 22 और 23 का भी आप देख सकते हैं। उस टाइम जो है ना, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इसमें भी प्लेसमेंट हुआ था। एंड आईसीआईसीआई बैंक में अगर आपका प्लेसमेंट हो रहा है, अच्छी कंपनी है। इस बार जो है आईसीआईसीआई बैंक का कोई रिकॉर्ड यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो देखिए, बीएचयू में अगर ओवरऑल हम आपसे कहें, एमबीए में प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अब अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो इसको हमने टॉप 10 में क्यों रखा हुआ है? देखिए, सीयूटी पीजी में एमबीए के लिए टोटल 100+ सेंट्रल स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। एंड जब आप हमसे पूछते हैं कि इसमें से टॉप 10 बताया जाए, तो टॉप 10 में बीएचयू को रखना पड़ता है। ठीक है ना। तो जब हम बीएचयू को कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो आप सोचिए कि जो 10 के बाद होंगे, जिनकी लिस्टिंग 10 के बाद होगी, टॉप 10 के बाहर होगी, फिर उनका क्या पोजीशन होगा, तो उनके बारे में तो फिर आपको सोचना ही नहीं है। ये जो टॉप 10 हमने आपको बताया है, इसी में से आपको डिटेल एनालिसिस करनी है। एंड इसी में से आप कहीं एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज आएंगी, हेल्पफुल होंगी आपको डिसाइड करने में। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो केवल डिग्री के लिए एमबीए करते हैं, या ऐसे ही एमबीए कर लिया, तो उनके लिए तो ठीक है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बैकअप में एमबीए कराते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कंटिन्यू एसएससी या बैंक के मेंस दे रहे होंगे, 1-2 नंबर 3 नंबर से रुक रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। तो उन्होंने जो है एमबीए को बैकअप में रखा है। इनकेस अगर वहाँ हो जाता है तो इसको छोड़ देंगे, तो भी ठीक है, आप कर सकते हैं बीएचयू से। थर्ड, ऐसा नहीं है कि बीएचयू में प्लेसमेंट है ही नहीं। जैसे अभी आप 22-23 का देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में प्लेसमेंट हुआ है, कुछ बच्चों का हुआ है, अच्छा है। फेडरल बैंक में प्लेसमेंट आपने भी ऑफिशियल रिपोर्ट में देखा, यहाँ भी अच्छा है। हो सकता है कि अभी कुछ और भी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ हो, वो अभी वहाँ पे प्लेसमेंट रिपोर्ट में शो नहीं हो रहा हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो हैं कभी लेट भी आती हैं, तो प्लेसमेंट रिपोर्ट में वो चीज़ें मेंशन नहीं रहती हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब है, कुछ बच्चों का अच्छा भी प्लेसमेंट हो जाता है। जैसे अभी आपने फेडरल बैंक में देखा, हाईएस्ट जो है 16 लाख का पैकेज है, एंड 7 स्टूडेंट का उसमें हुआ है। कुछ अदर इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो उतनी अच्छी नहीं है। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑफ कैंपस भी ले लेंगे, तो उनके लिए भी ठीक है। बीएचयू रेपुटेटेड है, यहाँ से आप कर सकते हैं। टॉप 10 में कुछ है ही नहीं बताने को। टॉप 10 में आपने अगर वीडियो देखी होगी, तो टॉप 10 में सबसे नंबर 1 तो टेस है। ठीक है ना। एनालिटिक्स आप देख लीजिए, 25 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। लेबर स्टडीज 21 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। तो टिस के जो कोर्सेज है ना, उसमें एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू हो रहा है। एंड ये बहुत ही अच्छा है। एनालिटिक्स आपको मिल जाए तो जरूर से आप उसको ले लीजिएगा, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो सीयूटी पीजी का यही एडवांटेज है कि टिस के टॉप कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल जा रहा है। सेकंड नंबर पे डीएवी इंदौर है। तो बीएचयू से अगर आप फाइनेंस करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि डीएवी इंदौर को फर्स्ट प्रेफरेंस रखिएगा। डीएवी इंदौर आपको नहीं मिलता है, देन फिर आप बीएचयू लीजिएगा। ठीक है ना। आप में से कई सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि डीएवी एंड बीएचयू, इनमें से किसको सेलेक्ट करें, तो आप डीएवी को सेलेक्ट करिएगा। नहीं होगा, देन बीएचयू को करिएगा। ठीक है ना। एंड आप देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर में ही रहना चाहते हैं, यहीं पे आप करियर बनाना चाहते हैं, फिर आप सीयूटी पीजी के थ्रू कॉलेज लीजिए ही ना। ठीक है ना। आप और अच्छे कॉलेज लीजिए। आप अगर ईयर गैप नहीं करना चाहते हैं, मार्क्स भी आपके बहुत कम आ रहे हैं, तो अभी नियर अराउंड चैनल पे 7 to 8 वीडियोज आएंगे, ये आप सब देख लीजिएगा। आपके अगर 20 मार्क्स भी आ रहे हैं, 100 मार्क्स भी आ रहे हैं, 260 मार्क्स भी आ रहे हैं, 230 मार्क्स भी आ रहे हैं, सबके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज जो है अपकमिंग 7 to 8 वीडियोज होने वाली है, तो हेल्पफुल होगा। एंड देखिए, आपका ग्रेजुएशन के बाद अगर गैप ईयर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में ही आप रहना चाहते हैं, तो अच्छी जगह से एमबीए करिए। हर बार जो है ना, सीयूटी पीजी स्टार्ट होने से पहले एक डिटेल वीडियो हम बनाते हैं, सीयूटी एमबीए वाई एंड वाई नॉट, इसमें सब कुछ डिटेल में बताते हैं।
अभी आप देखिए रिसेंटली 2025 में भी हमने अपलोड किया है 2 महीने पहले ही। डिटेल में बताया यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग योर CUT MBA प्रिपरेशन। तो अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए देन फिर आपको CUT के अलावा स्नैप, जेट, एनमेट, कैट ये सब आपको ट्राई करना होगा। उसके थ्रू जो आपको मिलते हैं कॉलेज वो स्पेशली MBA के लिए होते हैं। CUT PG में देखिए क्या है ना कि MBA के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं एंड उसमें बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, उसमें से एक MBA भी है। स्पेशली MBA के लिए नहीं है वो। एंड आप सोचिए कि MBA एंट्रेंस एग्जाम में जो सबसे बॉटम लेवल का एग्जाम है ना, ये है CUT PG। तो आप सोचिए सबसे बॉटम लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं। आप सोचेंगे कि फीस भी कम हो एंड प्लेसमेंट भी 100% हो जाए, या 80-90% हो, एंड पैकेज भी बहुत अच्छा हो एंड कंपनी भी अच्छी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये कुछ ही कॉलेज में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे टिस में मिल सकती है, DAV इंदौर में मिल सकती है। DAV इंदौर में भी 100% तो प्लेसमेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वहाँ पे। एंड DAV में भी जो है बहुत सारे ट्रेड हैं, सबसे अच्छा IMS है। एंड मार्केटिंग, HR, फाइनेंस अगर कंबाइन कर लें तो टोटल 360 है। तो आप सोचिए CUT PG में कितने स्टूडेंट हैं। फाइनेंस के लिए केवल 120 सीट, मार्केटिंग के लिए 120, HR के लिए 120। ठीक है ना। अदर ट्रेड जो है जो DAV में है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो आप सोचिए कि आपको अगर फाइनेंस चाहिए तो 120 में आना पड़ेगा, मार्केटिंग चाहिए 120 में आना पड़ेगा। तो बहुत लिमिटेड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है। तो आज की वीडियो में डिटेल में हमने आपको बता दिया है BHU के बारे में, BHU FOC का प्लेसमेंट कैसा है। एंड आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके मार्क्स 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, ठीक है ना। ईयर गैप आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपकमिंग जो 7 to 8 वीडियोज होंगे वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। तो अदर वीडियो भी अपडेट करते हैं, आपका रिजल्ट आ जाए, आंसर की आ जाए, फिर जो है अदर वीडियो भी अपडेट करते हैं। ठीक है ना। एंड ये BHU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आएगा? मैक्सिमम चांसेस हैं कि मई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। तो जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा यूट्यूब पे भी आपको अपडेट कर देंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। जैसे भी टॉप 10 यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट मिल जाएगा एंड यूट्यूब पे भी अपडेट मिल जाएगा। ठीक है ना। ओके देन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।